अरुणाचल में जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान चीन एंगल से बड़ी चिंता, एलएसी पर हलचल, हाइब्रिड वॉर की आशंका। अरुणाचल प्रदेश से सटी भारत चीन सीमा एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। राज्य में जासूसी नेटवर्क के खुलासे, पाकिस्तान से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी गतिविधियों की खबरों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और केंद्रीय एजेंसियों ने पाकिस्तान कनेक्शन वाले कम से कम 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सेना की गतिविधियों और संवेदनशील सूचनाएं सीमा पार भेजने का आरोप है। पाकिस्तान कनेक्शन और चीन एंगल। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और एनक्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सूचनाएं साझा कर रहे थे। शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के तार चीन से भी जुड़े होने के संकेत मिले हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे हाइब्रिड वॉर की रणनीति मान रहे हैं, जिसमें जासूसी, साइबर नेटवर्क और स्थानीय स्लीपर सेल और सीमा पर सैन्य दबाव, इन सभी को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। एलएसी के पास चीनी गतिविधियों पर नजर। स्थानीय लोगों ने एलएसी के नजदीक चीनी सेना की मौजूदगी और संभावित घुसपैठ की जानकारी दी है। उनका दावा है कि सितंबर 2024 से अंजाव जिले के कपापू क्षेत्र में करीब 60 किलोमीटर अंदर तक चीन कैंप बनाए गए हैं और हालात 2022 जैसे बनते दिख रहे हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर इसे फिलहाल ओवरलैपिंग पेट्रोलिंग करार दिया गया है। इसके साथ ही तिब्बत के लेहुंजे एयरबेस पर चीन की गतिविधियों पर भी एजेंसियां पैनी नजर रखे हुए हैं। यहाँ मैकमोहन लाइन से लगभग 40 किलोमीटर दूर शेल्टर्स के निर्माण और उन्नत लड़ाकू विमानों की संभावित तैनाती की रिपोर्ट सामने आई है, जो क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। स्लीपर सेल और स्थानीय नेटवर्क की आशंका। जांच एजेंसियों का कहना है कि पकड़े गए संदिग्ध स्थानीय समुदायों में घुल मिलकर स्लीपर सेल विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बांग्लादेशी युवकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है। वेस्ट सियांग के एसपी के अनुसार ये मामला असम और अरुणाचल से जुड़े एक बड़े जासूसी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान प्रॉक्सी की भूमिका निभा रहा हो। ईटानगर से गिरफ्तारी, असम तक फैला नेटवर्क। 11 दिसंबर को ईटानगर से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नजीर अहमद मलिक और सबीर अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। दोनों कंबल विक्रेता बनकर घूम रहे थे और इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में थे। जांच के मुताबिक इन्हें अवैध घुसपैठ में मदद और हथियार तस्करी के लिए कुरियर बनने के निर्देश मिले थे। 13 दिसंबर को कश्मीर के 2 अन्य युवकों की गिरफ्तारी हुई, जिससे नेटवर्क के असम तक फैलाव के संकेत मिले। तेजपुर से वायुसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी कुलेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। इनक्रिप्टेड चैनल और 2 फ्रंट दबाव की आशंका। एजेंसियों का कहना है कि आरोपी इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों के जरिए सीमा पार सूचनाएं भेज रहे थे। रक्षा विशेषज्ञ 1999 की कारगिल युद्ध का हवाला देते हुए पूर्वोत्तर में संभावित 2 फ्रंट प्रेशर की चेतावनी दे रहे हैं, जहां एक ओर चीन एलएसी पर दबाव बनाए, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क अंदरूनी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करे। सैनिक तैनाती के बावजूद चुनौती। भारत ने लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में करीब 1.20 लाख सैनिकों की तैनाती कर रही है। इसके बावजूद जासूसी नेटवर्क का फैलाव सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चुनौती माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार केवल सैन्य ताकत नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस, साइबर निगरानी और स्थानीय स्तर पर सतर्कता भी उतनी ही अहम है। एजेंसियों की कार्यवाही तेज। असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में तलाशी और जांच अभियान तेज किए गए हैं। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अहम अलर्ट माना जा रहा है। भारत चीन पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भारत चीन सीमा विवाद, पुराना तनाव, नई चुनौतियां। भारत चीन सीमा विवाद की जटिलता अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन दोनों में स्पष्ट दिखती है। भारत की 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी कई हिस्सों में विवाद का कारण बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की लगभग 1126 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। अक्साई चीन करीब 520 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। चीन का उस पर नियंत्रण है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है, वहीं भारत इस दावे को
सिरे से खारिज करता है। 1962 की युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच ये विवाद समय समय पर सैन्य और कूटनीतिक तनाव का कारण बनता रहा है। राज्य का सख्त संदेश। राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने साफ कहा है कि जासूसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। निष्कर्ष। अरुणाचल में जासूसी नेटवर्क का खुलासा केवल कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर बदलते सुरक्षा परिदृश्य की गंभीर चेतावनी है। पाकिस्तान प्रायोजित नेटवर्क, चीन की सीमा पर सक्रियता और डिजिटल जासूसी, इन सभी के मेल ने चुनौती को और जटिल बना दिया है। आने वाले दिनों में एजेंसियों की गिरफ्तारी और सरकार की रणनीति इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा दिशा तय करेगी।